देखिए हमने कई मल्टीमीटर रखे हुए हैं। इसमें अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट के मल्टीमीटर हैं। जैसे हमने इसमें देखा सनशाइन का ये मॉडल है DT920 5E। ये जो दूसरा मॉडल है यूनिटी का है, यूनिटी कंपनी है UT444। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का AK इन्फो टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग तरीके के मीटर आते हैं। जैसे कपड़ा नापने के लिए एक इंची टेप आता है और लिक्विड के लिए आपका लीटर आता है। तो वैसे ही मोबाइल रिपेयरिंग में जो यूज होता है वो है मल्टीमीटर। मल्टी मीन्स अनेक मीटर इसमें होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इस वजह से हमें मल्टीमीटर का यूज करना पड़ता है। अब मल्टीमीटर में हम ये देखते हैं कि मल्टीमीटर होते कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहला जो मल्टीमीटर है वो है एनालॉग। सेकंड मल्टीमीटर डिजिटल। मोबाइल रिपेयरिंग की जो फील्ड है वो बहुत ही पुरानी फील्ड है, जिसमें स्टार्टिंग में 2G फोन या उसके पहले CD प्लेयर, टीवी वगैरह रिपेयर होते थे, जिसमें एनालॉग यानी सुई वाले मल्टीमीटर यूज होते थे। अब क्या है कि डिजिटल मल्टीमीटर, जिसमें एक्यूरेसी अच्छी होती है। अगर एग्जांपल दे तो एग्जांपल में आपका जैसे हो गया घड़ी, वॉच जो आप लोग पहनते हो। तो जो सुई वाली वॉच है उसमें क्या है, एग्जैक्ट कितने बज के कितने मिनट ये इंडिकेट होता है। आप सेकंड का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर डिजिटल वॉच यूज करोगे तो उसमें घंटे, मिनट, सेकंड हर एक चीज की एक्यूरेसी आपको मिलती है। इसलिए डिजिटल मल्टीमीटर ज्यादा बेस्ट रहेगा कंपेरिजन टू एनालॉग मल्टीमीटर। तो आइए हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर समझेंगे कि इसे कैसे यूज करते हैं और कैसे वर्क करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में इसका। देखिए हमने कई मल्टीमीटर रखे हुए हैं। इसमें अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट के मल्टीमीटर हैं। जैसे हमने इसमें देखा सनशाइन का ये मॉडल है DT920 5E। ये जो दूसरा मॉडल है यूनिटी का है, यूनिटी कंपनी है UT444। और ये आपका है, ये भी यूनिटी का ही एक मॉडल है MAS830L। तो ऐसा कर करके ये है आपका मास्टेक का, ये आपका STC का, ये एक्सेल का। तो ऐसे अलग अलग रेंज के मल्टीमीटर हैं और सब में अलग अलग खास बात होती है। सारे मल्टीमीटर में 3 डिजिट की नंबरिंग आ रही है। लेकिन हमने एक मल्टीमीटर परचेज किया है, ये है 4 डिजिट का मल्टीमीटर। ये भी एक सनशाइन कंपनी का ही है DT17N। ये 4 डिजिट का मल्टीमीटर है और इसमें 4 ब्लॉक बने हुए हैं। ये जो मल्टीमीटर्स हैं इसमें क्या है, 3 ब्लॉक वाले हैं। ये देखिए, ये 3 ब्लॉक बने हैं। तो हमें इन प्रोब को कहाँ लगाना है और मल्टीमीटर को कैसे यूज करना है, या खरीदते समय हमें कैसे देखना है कि मल्टीमीटर हमारा फुल्ली ओके है या नहीं। तो इसके लिए हम ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ब्लॉक का क्या वर्क है। तो इसमें देखिए ये मल्टीमीटर है 3 ब्लॉक वाला। इसमें लिखा हुआ है COM। COM मीन्स होता है कि कॉमन। तो ब्लैक प्रोब को हमें कॉमन यानी ग्राउंड पे लगानी है हमेशा, कैसा भी मल्टीमीटर हो, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, ब्लैक प्रोब को हमें यहाँ पे लगा देना है। अब बात आती है रेड प्रोब कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे ब्लॉक कितने हैं, 2 ब्लॉक हैं, एक 10A और एक VOHM-MA। तो 10A मतलब 10 एम्पियर हाई करंट। तो मोबाइल रिपेयरिंग में हमें करंट मेजरमेंट की जरूरत कभी नहीं पड़ती, इसलिए इस ब्लॉक को हमें स्किप करके रेड वाला प्रोब कहाँ लगाना होगा, VOHM-MA पे। V फॉर वोल्टेज, ओम फॉर रेजिस्टेंस, MA मतलब लो करंट। यहाँ पे हम रेड वाला प्रोब लगा के और ब्लैक वाला कॉमन पे लगा के पूरी मोबाइल रिपेयरिंग में हर टेस्टिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का वोल्टेज या रेजिस्टेंस या रीडिंग या ट्रेसिंग सारा इस ब्लॉक पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4 ब्लॉक वाला मल्टीमीटर।
तो इसमें देखिए ये 4 ब्लॉक बने हुए हैं, एक है कॉमन, तो कॉमन पे कौन सा प्रोब लगाना है? ब्लैक प्रोब। और अब इसमें 4 ब्लॉक में ये जो बचे हुए 3 ब्लॉक हैं, इसमें रेड प्रोब कहाँ लगाएंगे? तो इसमें लिखा हुआ है 20A। तो 20A में हम क्या करते हैं, रेड वाली प्रोब को लगा सकते हैं अगर हमें हाई करंट चेक करनी है, बट हाई करंट तो चेक नहीं करनी है रिपेयरिंग में, तो हमें ये एम्पियर यानी करंट वाला ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा, और MA यानी लो करंट वाला ब्लॉक भी स्किप करना होगा। हम रेड वाली प्रोब यहाँ लगाएंगे। V मतलब वोल्टेज, और ओम मीन्स रेजिस्टेंस, और ये सिंबल जो है मोबाइल में लगने वाला एक कंपोनेंट है डायोड। तो यहाँ पे हम रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब यहाँ लगा के मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। अब मल्टीमीटर को हम चेक कैसे करते हैं कि मल्टीमीटर ओके है या नहीं? तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर में प्रोब लगा लेते हैं। उससे पहले इसमें मल्टीमीटर जब नया हम परचेज करेंगे तो इसमें बैटरी भी लगाते हैं, 9 वोल्ट की जो कि बैटरी होती है। हम दिखा देते हैं आपको बैटरी। ये देखिए मल्टीमीटर में यूज होने वाली ये बैटरी है। ये देखिए 9 वोल्ट लिखा हुआ है। ये चार्जेबल बैटरी नहीं है, एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो इसे फिर दोबारा से परचेज करके मल्टीमीटर में लगाना होता है। तो देखिए मल्टीमीटर में हम क्या करते हैं, रेड प्रोब को V ओम पे लगा देते हैं, और जो ब्लैक प्रोब है इसको कॉमन पे लगाते हैं। अब हमें मल्टीमीटर को क्या करना है, चेक करना है ये मल्टीमीटर ओके है या नहीं। तो चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर को हम सबसे पहले कौन से रेंज पे सेट करेंगे, बजर रेंज पे। बजर मीन्स कुछ ऐसा साइन बना होगा, वाईफाई टाइप का साइन बना होगा या फिर म्यूजिक का साइन बना होगा, कुछ इस तरह। उस रेंज पे हमें मल्टीमीटर को सेट करना होगा। अब इस मल्टीमीटर में क्या है कि यहाँ पे बजर रेंज का साइन देखिए ये बना हुआ है, ये देखिए बजर रेंज का साइन बना हुआ है, और किसी में म्यूजिक का साइन बना हुआ है, दिखाते हैं। ये मल्टीमीटर है, देखिए बजर की जगह म्यूजिक का साइन बना हुआ है। तो आपको इस रेंज पे सेट करना है। इस रेंज पे जब आप सेट करोगे ये देखिए, अब हमें इन दोनों प्रोब को आपस में शॉर्ट कराना है। तो बीप की आवाज आएगी, साथ में 000 आएगा। देखिए 000 या 001 आएगा, इट मीन्स कि इसकी शॉर्ट कराने पर, ये प्लस माइनस शॉर्ट कराने पर ये शॉर्टिंग शो कर रहा है, यानी फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है। तो मल्टीमीटर की एक्यूरेसी अच्छी है। अगर मल्टीमीटर में यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस दिखाता 10, 20, तो इसका मतलब ये प्रोब का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो अगर हम इस मल्टीमीटर से रजिस्टर को चेक करेंगे और वो 20 ओम का होगा तो वहां पे 10 ऐड करके यानी 30 ओम दिखाएगा, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी शॉर्ट कराने पर आ रहा है। अब जो हमारा ये मल्टीमीटर है ये 4 डिजिट मल्टीमीटर है। जैसा आप लोगों ने देखा था इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। ये देखिए 4 डिजिट है। तो इस मल्टीमीटर में जब हमने बजर रेंज पे सेट किया तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा स्विच है, सेलेक्ट स्विच। तो इस सेलेक्ट स्विच से हमें बजर रेंज पे जाना है। बजर और ओम बना हुआ है।
फिर दोनों प्रोब को आपस में शॉर्ट कराना है। तो क्या आया, 000 या 001 आएगा? नहीं, 000 के बाद 3 आ रहा है पॉइंट में। हमने बोला ना ये 4 डिजिट मल्टीमीटर है, यानी एक्यूरेसी इसकी ये भी तक दिखा रहा है कि 000 के बाद भी कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है ना। तो ये मल्टीमीटर ओके है, क्योंकि 000 या 001 बोला था। तो हमने मल्टीमीटर देख लिया कि कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर सही है या खराब है। अब हम इनके रेंज के बारे में जान लेते हैं, किस रेंज में क्या चेक होता है। तो सबसे पहले हमने बजर रेंज की बात की थी, तो बजर को ही लेते हैं। तो बजर रेंज में क्या होता है, जिस कंपोनेंट्स में या जिस वायर में प्लस माइनस नहीं होता। जैसे हम एक वायर इसका निकालते हैं, ये एक वायर है सिंपली, इसमें क्या है, प्लस माइनस नहीं है। आप इस वायर को कैसे भी यूज कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं होता। तो अगर इसको हम इस बजर रेंज पे चेक करेंगे, मल्टीमीटर बजर रेंज पे सेट है और एक प्रोब हम वायर के एक सिरे में और दूसरी प्रोब दूसरे सिरे में लगाएंगे, तो क्या होता है, बीप आवाज, है ना, बीप साउंड आता है। तो बीप साउंड आने का मतलब है ये वायर जो है ये फुल्ली क्या है, ओके, कहीं से बीच में डैमेज नहीं है। तो मोबाइल में एक कंपोनेंट है कॉइल, कॉइल कंपोनेंट है। तो कॉइल को क्या, इस वायर को ऐसे राउंड करके बनाई जाती है, कॉइल 3 या 4 राउंड करके कॉइल बनाई जाती है। तो अगर इसमें हमने राउंड कर दिया तो भी ये बीप आनी चाहिए, सीधा वायर है तो भी बीप देगा, और अगर इसे हम राउंड कर देंगे तो भी ये बीप देगा। तो कॉइल की टेस्टिंग क्या हो गई, बीप कहाँ होगी, बजर रेंज पे। लेकिन कुछ कॉइल हैं फोन में जो बड़ी कॉइल है, जिनको हम बूस्ट कॉइल या फिर बक कॉइल के नाम से जानते हैं। तो वो कॉइल डायरेक्टली बीप के द्वारा नहीं चेक होगी। उसे कैसे चेक करेंगे, रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे। अब जो बूस्ट कॉइल और बक कॉइल का रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0.5 ओम से लेकर 2.5 ओम। तो अब यहाँ पे देखिए बजर पे ही ओम बना हुआ है, यानी ओम वैल्यू के रजिस्टर यहाँ चेक हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे बक कॉइल और बूस्ट कॉइल को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये बजर रेंज है, तो अगर बजर रेंज पे ना चेक करना चाहें तो आप डायरेक्ट 200 ओम पे चेक कर सकते हैं। 200 ओम पे 0.5 2.5 इसके बीच के रजिस्टर चेक हो जाएंगे, क्योंकि 1 ओम से लेकर या 0 ओम से लेकर पूरा 200 ओम तक के यहाँ पे इस रेंज में चेक होते हैं, ठीक है। बजर रेंज पे आपको रेजिस्टेंस के साथ बीप भी बताएगा, रेजिस्टेंस के साथ बीप की आवाज भी आएगी, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर्स होते हैं ये लगभग कुछ मल्टीमीटर में, ये जो आपके मल्टीमीटर है डिफरेंट रेंज के, इसमें कुछ मल्टीमीटर 90 ओम के अंदर वाले रजिस्टर को सभी को बीप कराता है। कुछ मल्टीमीटर में 70 ओम से नीचे वाले रजिस्टर को सबको बीप कराता है। कुछ मल्टीमीटर में 50 ओम से अंदर के सारे रजिस्टरों को बीप कराता है। कुछ मल्टीमीटर में 35 ओम के अंदर के रजिस्टर को बीप कराता है। तो अब सपोज दैट हमारे पास एक रजिस्टर है 85 ओम का। अब सबके पास अलग अलग क्वालिटी का मल्टीमीटर है। कुछ मल्टीमीटर से 85 ओम वाला रजिस्टर बीप कर रहा है और कुछ से बीप नहीं कर रहा है, सिर्फ 85 बोथ साइड दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, रजिस्टर ओके है। बीप देना ये मल्टीमीटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर मोबाइल में लगा हुआ कोई भी रजिस्टर बीप साउंड करता है, इट मींस क्या है, ओके, क्योंकि रजिस्टर कभी शॉर्ट नहीं होता है। तो आपको अलग अलग रेंज के मल्टीमीटर में ये फर्क नजर आया होगा एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी कौन से मल्टीमीटर की बेस्ट है? नहीं, 35 ओम।
35 ओम वाले रजिस्टर की एक्यूरेसी बेस्ट है। हमें तो मल्टीमीटर सबसे बेस्ट वो होना चाहिए जो 1 ओम के रजिस्टर को भी बीप ना कराए, लेकिन यहाँ तो 35 को बीप करा रहा है, तो इससे कम रेंज वाला ये है। यानी अगर इनमें कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट यही है 35 ओम वाला। तो आपको ये चीज जाननी चाहिए कि 90 ओम से कम का अगर रजिस्टर है और वो बीप करता है तो भी क्या है, ओके। क्योंकि रजिस्टर कभी शॉर्ट नहीं होते हैं, उनका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वो बीप साउंड कर रहे हैं। अब इस मल्टीमीटर में अगर हम बात करें आगे, तो इस सेलेक्टर स्विच में पहला बजर रेंज और ओम रेंज आया है। उसके बाद दोबारा पुश किया तो ये डायोड रेंज आया है। डायोड में आप सारी टेस्टिंग कर सकते हो, जैसे आप चेक कर सकते हो रीडिंग कहीं की। डायोड एक कंपोनेंट्स है, उसको भी यहाँ चेक कर सकते हो। इसके बाद के ओम लिख कर आ रहा है, के ओम मीन्स किलो ओम। किलो ओम का रजिस्टर यहाँ चेक होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, किलो ओम के साथ साथ मेगा ओम भी आ रहा है, के एम, यानी किलो और मेगा ओम दोनों रजिस्टर चेक होते हैं। आप देख सकते हो लिख के आ रहा है के एम, एक्सचेंज हो रहा है, आई मीन इंटरचेंज हो रहा है। किलो ओम, मेगा ओम, जितनी भी वैल्यू का रजिस्टर है अपने आप यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अगर 2 मेगा ओम का है तो 2 और ऊपर एम ओम। फिर से हम बजर रेंज पे आ गए, यानी इसमें बजर, ओम, किलो ओम, मेगा ओम और तीसरा डायोड रेंज, 3 रेंज है इसमें। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रेंज ये हो गया। इसके बाद दूसरा रेंज है स्ट्रेट लाइन वी। यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज मतलब मोबाइल के अंदर यूज होने वाला जहाँ जितना भी वोल्टेज जाता है वो इस रेंज में चेक करते हैं। अब इस मल्टीमीटर और इस मल्टीमीटर में क्या फर्क है, यहाँ पे कहीं पर भी मिली वोल्ट आएगा या वोल्ट आएगा, सारा यहाँ पे शो कर देगा। बट इस मल्टीमीटर में आपको क्या करना होगा, ये देखिए मिली वोल्ट, उसके ऊपर 2 वोल्ट और उसके ऊपर 20 वोल्ट और उससे भी ऊपर एक रेंज है 200 वोल्ट। कहने का मतलब अगर आपको मोबाइल की बैटरी चेक करनी है तो मल्टीमीटर को कहाँ लगाना पड़ेगा, 20 वोल्ट। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपने एक बार स्ट्रेट लाइन वी पे सेट कर दिया, इट मीन्स बैटरी क्या हो गई, जितने भी वोल्ट की है वो यहाँ डिस्प्ले पे शो कर देगा। ठीक है। अब अगर जैसे मोबाइल के अंदर लाइट सेक्शन होता है, फ्लैश लाइट सेक्शन होता है, वहां 40 वोल्ट 50 वोल्ट आता है, तो हमें क्या करना होगा, इसको 200 ओम पे लगाना होगा, तब वहां का वोल्टेज चेक होगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपने एक बार लगा दिया, जितना भी वोल्ट होगा लो हाई सब यहाँ पे शो कर देगा। दूसरी बात, अगर बैटरी में प्लस माइनस का साइन बन के आता है तो इट मीन्स कि आपके मल्टीमीटर की बैटरी क्या हो गई है, लो हो गई है, और लो होने पे बैटरी चेंज करनी होगी। आपको अगर अपने घर में आने वाला वोल्टेज चेक करना है, एसी वोल्ट, तो आप इस साइन वेव वाले सिंबल पे लगाओगे और जितना भी वोल्ट आ रहा होगा वो चेक हो जाएगा। घर में आने वाला जितना भी वोल्टेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए आपने मल्टीमीटर का इंट्रोडक्शन देखा, इसमें सिर्फ ओरली आपने चीजें जानी कि कौन सा क्या रेंज है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि इनसे कंपोनेंट्स कैसे चेक करते हैं, रीडिंग कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीजें बाय प्रैक्टिकल दिखाई जाएंगी आपको। अभी सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।